एक लड़की वाला को पता चला कि एक लड़का बाहर से पढ़कर आया है और पढ़ाई में बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया है। लड़का पढ़ाई के अलावा, अंग्रेजी के अलावा, हिंदी के अलावा वो संस्कृत भी जानता। लड़की वाला सोचा बड़ा अच्छा रहता, मेरे पास इकलौती बेटी है, अगर मेरी बेटी के साथ में अगर उस लड़के का रिश्ता हो जाए तो बड़ा अच्छा दामाद मिल जाएगा। एक आदमी को साथ लिया, बेटी का फोटो लिया और जाकर लड़का वाला के घर पहुंचा। सलाम दुआ हुई, लड़के वाले ने बिठाया, बैठिए, कहाँ से आए? बोले हम ऐसे ये दिगल बैंक से। अच्छा अच्छा, क्या बात है, बोलिए। बोला मुझे पता चला कि आपके पास इकलौता बेटा है, मेरे पास भी इकलौती बेटी है, अगर पैगाम रिश्ता लेकर आया हूं, अगर रिश्ता हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो लड़के के बाप ने कहा भाई पहले आपकी लड़की को हम लोग देखेंगे, पसंद आएगी तब ना। बोले देखिए ना ये फोटो है। तो लड़के का बाप फोटो देखा, बोला हाँ लड़की तो ठीक है, मेरे बेटे को दिखाइए, मुझे पसंद है, बेटे को दिखाइए। जो लड़का, वो लड़का को दिखाया कि बेटा बेटा देखते मैटा ठीक छे, लड़कीटा ठीक छे। तो लड़का देखा, बोले वाह ब्यूटीफुल छे, मैं यारे से ब्याह करूं, लड़की अच्छी है। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो बाप ने भी पसंद कर लिया, बेटा ने भी पसंद कर लिया। तो बोला कि अच्छा समझी ये जहेजोत की लिबन की दीवा हवे मोक। बोला मी नहीं लू, मोक कुछ नहीं चाहिए। लड़का से पूछे लो की लीबे नहीं लीबे वही जान भी। तो लड़का वाला लड़की वाला लड़का को बिठाए सामने के, बेटा बोस इखाने बोट, ए बेटा बोलते की लिबो, टाइटन घड़ी लिबो ना सोनाटा घड़ी लिबो, की लिबो बोलते। तो लड़का संस्कृत पढ़ा हुआ था, तो संस्कृत में बोला ना ना बोलो ना हाँ बोलो, बोलो दोनों बोलो, ना भी बोलो हाँ भी बोलो। बोले फिर पूछ की लिबे, फिर पूछ नहीं, ए बेटा की लिबो, फ्रिज लिबो, फ्रिज फ्रिज। तो लड़का बोला ना, भाई बात समझ में नहीं आ रही, तू ना भी बोल रहा हाँ भी बोल रहा। अरे बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल मियां की लिबो, मोर समझौत नहीं वो सो। तो लड़का बोला ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। पैगाम था जहेज के हवाले से जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। बच्चों के अच्छे नाम रखने हैं, ये भी एक पैगाम था जो आप तक मैंने पहुंचा दिए हैं। बस अब एक बात रह गई है, वो है नमाज। एक बात याद रखना, मौत आनी है आकर रहेगी, जिंदगी फानी है ये फना हो जाएगी। जो इस दुनिया में आना आया है उसे इस दुनिया से जाना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, ये दुनिया की रीत है, अल्लाह का कानून है, जो आया है उसे इस दुनिया से जाना हो। जो आया है बोलो भाई, जो आया है भाई, बोलो भाई, जो आया है, जो आया है, जो आया है एक बार जाना होगा। जो यहाँ पर आया है एक बार जाना होगा। एक बात याद रखना, अल्लाह ने इतनी मोटी किताब 1450 साल पहले भेजा। वो अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। मौत से, मौत के पंजे से ना कोई बच पाया है ना कोई बच पाएगा। मेरे बच्चों, बड़ा बड़ा बादशाह आया चला गया, पता ये चला कि जो बच्चा आया है उसे जाना होगा, जो नौजवान है उसे जाना होगा, जो बूढ़ा है उसे जाना होगा, औरत है जाना होगा, फकीर है जाना होगा, बादशाह है जाना होगा, कमजोर है जाना होगा, ताकतवर पहलवान है जाना होगा। तो भाई जब जाना ही होगा, जब जाना ही है, मौत आनी है, जब वो आकर ही रहेगी तो वहां की तैयारी होना चाहिए कि नहीं चाहिए?
भाई वहां की तैयारी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? और वहां की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी जो है वो तैयारी है नमाज। वो तैयारी किया छे बोलूं तो, अरे वो तैयारी किया छे बोलूं ना, नमाज हशर के मैदान में सबसे पहले पूज जो होगी वो नमाज की होगी। इसलिए मेरे बच्चों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भाई नमाज पढ़ो ना दादा, नमाज पढ़ो ना, वो बोलते कि बोलবেন আমাকে তো সময় আমি পাচ্ছি না, আমি নামাজ কি রকম পড়বো, সময় পাচ্ছি না, টাইম আছে না। अच्छा, ईमानदार कहलाओगे, बैठो बच्चे जाओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब देखिए यही मजमा कितना अच्छा लग रहा है। एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है, देखिए, वाह वाह, बहुत अच्छा। बसे जाओ, ए बाबू मीडिया वाले जितने हैं बसे जाओ, खाने बसो। ए बाबू, अच्छा ठीक है, बैठ जाएगा। ए बेटा, अरे एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जावे जावे ये लग ले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगा। हमने बैठो। वो अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो मेरी नजर पड़ गई, तो हमने कहा कि ए बाबू जाओ, तो बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो वो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। ভালো লোক ভালো শুনছেন আপনারা, अल्हम्दुलिल्लाह। शिक्षित लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बड़ी तेजी के साथ माइक वाले का माइक बहुत अच्छा है, बेटा तुम छेड़छाड़ मत करना इंशाल्लाह, नहीं तो दुआ कर देंगे ऊपर चले जाओगे। माइक बहुत अच्छा बच्चे का, सेट भी बड़ा अच्छा किया है। अपना नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। बहुत तेजी के साथ हम दबारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना
तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन ब्रदर। कबूलियत की घड़ी है मेरे बच्चों, नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। एक बात याद रखना, जलसे में दो तरह के लोग आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं। सुनने वाले बैठे हैं, देखने वाले कहाँ हैं? देखने वाले बाजारों में हैं, देखने वाले रोड पर है, देखने वाला दुकान है। अभी मैं आ रहा था, देखा काफी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि आने का रास्ता नहीं मिल रहा था, आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि ये लोग कौन हैं, तो मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये लोग कौन है? बोला जलसा सुनने आया है। कुर्बान जाइए। तो हमने कहा कि जलसा यहाँ हो रहा है कि वहां हो रहा है? अच्छा देखिए, घर से कह के निकला है, अपनी बीवी को कह के निकला है, मुन्ना की अम्मी हम जलसा सुनने जा रहे हैं। जलसा यहाँ हो रहा कि वहां हो रहा? बोलो भाई कहाँ हो रहा? यहाँ हो रहा ना, तो उनको यहाँ ना रहना चाहिए, लेकिन अब क्या बोलेंगे ना जानो। अच्छा, पूरी रात जगेगा, पूरी रात घूमेगा, जब तक जलसा होगा वो रोड पर कभी ये दुकान, कभी पराठा की दुकान, कभी पान का दुकान, कभी चाय की दुकान, कभी गुटखा यहाँ खाएगा, कभी वहां थूकेगा, पूरी रात परेशान है। कल दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा रात में कहाँ गए थे, दिन में सो रहे हो? बोलेगा जलसा सुनने गए थे। तो का सुने? बोला हमको क्या पता, हम तो चाय की दुकान में थे। फायदा हुआ? अरे भाई बोलो फायदा हुआ? एक लड़का का नाम था इस्लाम। क्या नाम था? बोलो भाई भाई, अरे बोलो भाई क्या नाम था? बोलो इस्लाम। अभी वो आया ही था, जलसे में बैठा नहीं था, अभी सोच रहा था कहाँ बैठे हम, आया ही था। हजरत तकरीर कर रहे थे, तो हजरत एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। सोचा रे बाप, ये मौलवी साहब मेरा नाम जान गए, हमको पहचान रहे हैं हजरत। इसका मतलब वो पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। हजरत फिर थोड़ी देर के बाद फिर कोई जुमला आया, फिर बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है, बड़ा अफसोस है। इस्लाम खड़ा हो गया, बोला हजरत को, बोला कि कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे। है नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। हालांकि मेरी तकरीर अभी शुरू हो चुकी है माशाल्लाह, लेकिन फरमाइशें कितनी आ गई है। भोजपुरी की फरमाइश आई है कि हजरत भोजपुरी सुनाना है, तो इंशाल्लाह भोजपुरी भी। अच्छा, आप लोग भोजपुरी समझ लेते हैं? नेपाली भी समझ लेते हैं, हिंदी भी समझ लेते हैं, उर्दू भी समझ लेते हैं, बंगला भी समझ लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी शिक्षित लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, ज्ञानी लोग बैठे हैं। अच्छा, सुरजापुरी भी समझ लेते हैं ना? माशाल्लाह, तो ভালো लोग, ভালো लोग, এই মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। আমি চেষ্টা করছি, দেখছি ইনশাআল্লাহ। अच्छा, मुझे टाइम जो दिया गया है, नाजिम जलसा ने तो बताया नहीं कि मुझे कितनी देर बोलनी है। एक लड़का हाथ उठा रहा है, ऐसे कर रहा है। देखिए एक आदमी हाथ उठा रहा 5 घंटा। अच्छा, यहाँ कब्रिस्तान है बगल में? इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की
बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। चंद पैगाम है, इसलिए मैं कह रहा था कि मुझे टाइम जो दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, पहले जमाने में घड़ी थी, पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, तो उस वक्त लोग समय कैसे देखते थे? सूरज को देखते थे। सूरज सर पे आ गया, दोपहर का वक्त हो गया, सूरज ढल गया, असर का वक्त हो गया, सूरज डूब गया, मगरिब का टाइम हो गया। तो उस जमाने भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, तो घड़ी तो थी नहीं। कत देर बोलबो ना बोलबो, कत देर बोलबो ना बोलबो, कत घंटा होवे ना होवे। तो अपने जेब में वो टेबलेट रखते थे, टेबलेट। तकरीर करने बैठते थे, एक टेबलेट मुंह में रख लेते थे, वो टेबलेट 1 घंटा में घुल जाती थी। तो जब टेबलेट घुल जाती तो वो समझ जाते थे मेरा 1 घंटा हो गया है, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे। तो आदमी तकरीर कितना सुनेगा भाई? एक आदमी उठ के चला गया, एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि बेटा के सब चला गया, तुम क्यों नहीं गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात यह है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। हाँ, तो हजरत ने कहा भाई रोजाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले देखते हैं कि शेरवानी का बटन चला गया मुंह में। बोला मेरे में मिस्टेक हो गई। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। एक बादशाह ने कहा, लोगों को जमा करके कहा, मेरे सवालों को जो जवाब दे देगा उसको हम इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका बोलो उसकी गर्दन खत्म हो जाएगी, उसको उसका सर कलम कर दिया जाएगा, उसको टपका दिया जाएगा। लोग खामोश बैठा है, तो बादशाह ने कहा कि हाँ भाई, अरे कोई है, मेरे सवालों का जवाब देने वाला कोई है, इनाम दूंगा है, कोई है। कोई खड़ा नहीं हो रहा है। लोग आपस में बात कर रहे हैं कि छिटपुटी बादशाह है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, अगर जवाब गलत हो गया जान से मरवा देगा, भैया जिंदगी बच जाएगी, दिल्ली खट के खा ले। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि मैं दूंगा। नौजवान बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा होशियार था। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोच ली, हम सोच लिए हैं, जो होगा देखा जाएगा, सवाल कीजिए। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? सवाल है? अरे ये बोलो कि मेरे सर पे बाल क्यों नहीं है, हम टकला का है। यहाँ ऑप्शन है, हथेली पे बाल होता है। वो नौजवान बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर दरअसल बात यही कि आप दान पुण्य बहुत करते हैं, सदका खैरात ज़कात दान पुण्य बहुत करते, देते देते सब बाल घिस गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ। अब बादशाह देता कुछ नहीं था, बड़ा खुश हुआ, बोला कि अच्छा बहुत अच्छा, इसको इनाम दो, इसको इनाम दियो। बादशाह खुश हो गया। बादशाह बोला कि अच्छा ठीक है, दान पुण्य सबका खैरात करते करते सब बाल घिस गया है, मेरा दूसरा सवाल का जवाब दो। कहा कि नौजवान ने कहा कि कहिए दूसरा सवाल क्या है? तो बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल ये है, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोला फंस गया भाई, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? मेरा घिस दे के घिस गया, तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है? ये नौजवान फिर बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया।
बोला बहुत अच्छा, इनाम दो, इसको इनाम दो। इनाम दिया गया। बादशाह ने कहा कि अब तीसरा सवाल के लिए तैयार हो जाओ। मेरा तीसरा सवाल यही है कि अच्छा कुर्बान जाओ, कि ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों लोग जो बैठे हैं इनकी